नमस्कार। करनाल जिला खंड इंदरी के गांव नन्हेड़ा की राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला में ये दृश्य फूलों के बीजों की बिजाई का दृश्य। ये मौसम है सर्दियों के फूलों की पौध लगाने का मौसम। और सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर रामजी जयमल, फ्लावर मैन ऑफ इंडिया। ये पूरे उत्तरी भारत में इस समय घूम घूम करके बिजाई फूलों के बीजों की बिजाई कर रहे हैं। और इसी अभियान के तहत ये करनाल ज़िला में पहुँचे हैं। आज बहुत जल्दी सुबह ज़िला कारागार करनाल में बिजाई की गई है फूलों के बीजों की। और उसके बाद में धम्मानेरी गांव, इंदरी खंड का गांव धम्मानेरी, जहां पे कर्नल फार्म है, वहां पे बीज डाले गए हैं। और अब हम हैं एक बहुत करनाल ज़िला की सबसे सुंदर पाठशालाओं में से एक और गांव नन्हेड़ा की राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला। और यहाँ पे डॉक्टर रामजी जयमल फूलों के अनेक प्रकार के बीज डाल रहे हैं, जहाँ पे पहले से क्यारी तैयार की जा चुकी है और ये काम चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर के आसपास ये पौध तैयार हो जाएगी, जिसे यहाँ से नन्हेड़ा की राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला करनाल ज़िला के साथी और यहाँ जो धम्मानेरी के पास कर्नल फार्म है, यहाँ से प्राप्त की जा सकती है पौध और लगाई जा सकती है। पूरे देश को, खास तौर से उत्तरी भारत को फूलों से गुलजार करने का ये एक अनोखा मिशन है, जिसमें डॉक्टर रामजी जयमल, जो कि गांव दड़बी, जिला सिरसा के रहने वाले हैं, जहां से इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। और आज ये अभियान फैल करके पूरे नॉर्थ इंडिया में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे, अयोध्या, वृंदावन आदि अनेक जगहों पे इस तरीके की पौध के लिए बीज डाले गए हैं। और ये पंजाब में ये पूरा अभियान चलता है और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे ये अभियान चलता है। राजस्थान में डॉक्टर रामजी जयमल जाते हैं और हरियाणा में पिछले वर्ष भी करनाल ज़िला के अनेक स्थानों पे बीज डाले गए थे, पौध तैयार की गई थी। और इस बार भी ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर रामजी जयमल पूरी टीम के साथ में हमारे यहाँ पे जो इनके साथ में साथी आए हैं, सिरसा जिला कालांवाली में प्राथमिक शिक्षक जगदीश सिंह जी भी इनके साथ में आए हुए हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अभियान में लगे हुए हैं। आप देखिए ये दृश्य, डॉक्टर रामजी जयमल जो कि अलग अलग प्रकार के पेंसी भी जिसे बोलते हैं, ये बीज अभी डाला गया है। और अलग अलग क्यारियों में अलग अलग प्रकार के बीज, जो कि बहुत अच्छे से करीने से संग्रहित किए गए हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, अलग अलग डिब्बों में। यहाँ पे ये पटूनिया का बीज डाला जा रहा है। अलग अलग प्रकार के डिब्बों में बहुत व्यवस्थित ढंग से संग्रहित करके रखे जाते हैं, ताकि ये संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और समय आने पे इनकी बिजाई की जाए। फूलों के बीजों को डालने से पहले क्यारी तैयार करने को लेकर के भी डॉक्टर साहब लगातार मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से क्यारी को तैयार किया जाता है। उससे पहले खाद, देसी खाद आदि भी डाली जाती है। ये आप देखिए डॉक्टर रामजी जयमल जी के द्वारा फूलों के बीज डाले जा रहे हैं। और इस विद्यालय के पाठशाला के प्रभारी महेंद्र खेड़ा जी
इस पूरे जो क्यारियां हैं उनका एक नक्शा तैयार कर रहे हैं, ताकि पता रहे कि किस क्यारी में कौन सा बीज डाला गया है और कौन सी पौध तैयार हुई है। ये काम बहुत व्यवस्थित ढंग से होता है और पौध तैयार होने के बाद में पौध वितरित करने का काम भी उसी तरीके से व्यवस्थित ढंग से होता है। और साथियों को जो साथी अपने स्कूलों में, अपने किसी भी संस्थान में या कहीं भी पौध लगाते हैं, तो उस पौध को ठीक से लगाना, उसके बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। और फिर जब फूलों का सीजन खत्म होता है तो उनके बीजों के संग्रहित करने को लेकर के भी खास एहतियात बरता जाता है, ताकि वो बीज अगले सीजन में काम आ सकें। और ये सर्दियों के फूल हैं, गर्मियों में अलग तरीके के फूल लगते हैं। तो ये काम लगातार जारी है और हम आपकी बातचीत डॉक्टर रामजी जयमल जी से भी ज़रूर करवाएंगे। आप जुड़े रहें। ये आप देखिए, एक अनोखा अभियान देश में स्वैच्छिक रूप से संचालित किया जा रहा अभियान, जिसमें श्रम लगता है और जिसमें धन भी लगता है। और डॉक्टर रामजी जयमल जी और साथी इस मिशन में, इस अभियान में पूरा समर्पण के साथ में ये अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सिरसा जिला के दड़बी गांव से ये अभियान शुरू किया गया था और आज ये अभियान, ये मिशन फैल करके पूरे उत्तरी भारत तक पहुंच गया है। जिन साथियों को फूलों का परिचय नहीं होता था, फूलों के बारे में जानकारी नहीं होती थी, अब उन्हें फूलों के नामों की जानकारी, फूलों के प्रकार की जानकारी, फूलों की खुशबू की जानकारी उन्हें होने लगी है, क्योंकि उनके आसपास फूल उन्हें दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार आपका स्वागत है। और हमें बताएं कि ये अभियान, इसका परिचय दें और कितनी तरीके। इस बार हमारे पास टोटल जो है वो 42 किस्में हैं और अब तक हम उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और अभी हिमाचल में इसके बाद जाएंगे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना इसको। 15 सितंबर से हमने बिजाई शुरू की थी। इसमें थोड़ा इस बार दिक्कत रही कुछ की, बारिश की वजह से व्यवधान आते रहे लगातार, लेकिन प्रयास किया गया कि अगर यूपी में बारिश है तो राजस्थान में बीजा जाए। लेकिन कुछ समय इस बार ख़राब हुआ है और थोड़ा लेट चल रहे हैं इस बार ना जी। 42 वैरायटीज़ इस टाइम हमारे पास रह गई हैं। शुरू हमने ज़्यादा से किया था, लेकिन जैसे जैसे बीज खत्म हो रहे हैं वैरायटियाँ कम हो रही हैं। तो एक बार हमें ये बताइए कि जो आप पूरी एनर्जी के साथ 3 बजे आप सिरसा से चले जी जी, और यहाँ पे आप करनाल जिला में पहुँच गए जी, और जब आप उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थानों पे जाते हैं तो वहाँ पे और जी, जी, बहुत समय, दिन रात एक तरह से मेहनत करते हैं। जी, जी। ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, ये अगर हमें कामयाब होना है तो 100% देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस अभियान में कुछ साथी जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बिजाई का काम मुझे अकेले ही करना है। तो अगर हम किसी को सीड देंगे तो कोई बीज नहीं पाएगा, कोई उस पर सही पानी नहीं डाल पाएगा, है ना। तो उससे फिर ये सारा अभियान चौपट हो जाएगा। एक बार हम बीज आते हैं, नेक्स्ट ईयर प्रयास करते हैं, तीसरे साल तक कुछ न कुछ वैरायटियाँ अगला अपने आप तैयार कर लेता है। तो अब एनर्जी तो प्रकृति माँ देगी ही ना जी। आपके इस अभियान से और साथियों को भी एनर्जी मिलती है। करनाल जिला के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दें। देखिए, करनाल में पिछली बार हमने जो है यहाँ लीड कर रहे थे महेंद्र खेड़ा जी, भारती अरोड़ा जी आईजी मैडम थे, और जेल विभाग में भारद्वाज मैडम थे, और भी बहुत सारे साथी जुड़े थे, बहुत सारे साथी जुड़े थे। तो पिछले साल काफ़ी सारा पौधा बांट पाए थे। इस बार भी 5-4 पॉइंट आज हम बीजेंगे। नेक्स्ट टाइम एक बार और हो सकता है दोबारा वापसी में हिमाचल साइड से एक बार और चक्कर मार लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल में फूल हो जाएंगे 2 सालों में।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर रामजी जयमल। लगातार ये काम भाग भाग करके हो रहा है। आप देखिए ये ऊर्जा प्रकृति माँ के लिए जब ये मेहनत हो रही है तो प्रकृति माँ शक्ति भी दे रही है। और बहुत ही आप देखिए कि सुबह बहुत जल्दी डॉक्टर रामजी जयमल जिला कारागार में के प्रांगण में पहुंच गए थे और वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे पौध तैयार की जा रही है, बीज डाले गए हैं। और उसके एकदम बाद भाग करके धम्मानेरी पहुंचा गया, वहाँ पे बीज डाल दिए गए। और अब हम नन्हेड़ा की राजकीय पाठशाला में हैं और ये जो कार्य है लगभग संपन्नता की ओर है। और इसके बाद में मिशन फूलों की बिजाई का ये जगाधरी की तरफ बढ़ेगा। तो आप जुड़े रहिए। और हमारे साथ खास मेहमान हैं आज बातचीत में श्री जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी सिरसा ज़िला कालांवाली में प्राथमिक शिक्षक के पद पे तैनात हैं और आज मिशन है फूलों की बगिया सजाने का, फूलों से गुलजार करने का धरती माँ को, जो कि ये मिशन डॉक्टर रामजी जयमल जी के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये सिरसा जिला के गांव दड़बी से शुरुआत हुई थी इसकी और आज ये फैल करके पूरे उत्तरी भारत में पहुंच चुका है। तो जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस पाठशाला में, इंद्री खंड जिला करनाल में। और हमें बताइए इस मिशन के बारे में। हाँ जी अरुण जी, मैं और मेरे साथ डॉक्टर रामजी जयमल दड़बी गांव से आए हुए हैं। मैं पहले साथियों अपना परिचय बता दूं कि मैं जगदीश सिंह जेबीटी टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केवल खंड ओडा जिला सिरसा से हूँ। तो उसके साथ ही मेरा गांव है सिंहपुरा। तो ये खंड ओडा और हरियाणा का जो लास्ट गांव है, उसके बाद पंजाब की सीमा लगती है। तो साथियों आज हम इस फूलों का जो हमारा मिशन है, आपसी मिशन है, आपसी के सहयोग से फूलों की पौध लगाना और उसको परिवेश के, समाज के हर हिस्से में पौध को पहुंचाना डॉक्टर रामजी जयमल दड़बी का मिशन है। उसको लेकर हम चले हुए हैं। 15 सितंबर से आज 1 महीना हो गया चले हुए। तो 1 महीने में लगभग 40 जगह पौध की बिजाई की गई है। तो इसमें हमारे पास 40 से 50 किस्म के फूल हैं। तो इन फूलों की पौध की बिजाई कर रहे हैं। तो साथियों आज हम करनाल, कुरुक्षेत्र, जगाधरी कई जगह पर गए। पहले सुबह मॉर्निंग में जिला कारागार, जिला जेल करनाल में बिजाई की। अब नन्हेड़ा ब्लॉक के नन्हेड़ा गांव में आए हुए इंद्री ब्लॉक के। तो पहले तो मैं पूरे महेंद्र जी को और पूरे समूह स्टाफ को ये बधाई देना चाहता हूँ कि जो ये पाठशाला का हमने आके देखा तो बड़ा भी सुंदर, रमणीक, प्राकृतिक सौंदर्य और बच्चों के मनोविज्ञान से लेकर से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज दिख रही है इस स्कूल के अंदर। बहुत ही अच्छा माहौल तैयार किया गया है। शिक्षण से संबंधित और खेल से संबंधित और बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो बहुत इसमें पर्यावरण को बचाने के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारा काम किया गया है। तो उसी के साथ ही मेरे साथ डॉक्टर रामजी जयमल दड़बी हैं। उन्होंने आज हमें सुबह से इस स्कूल के अंदर भी 25-30 प्रकार के फूलों की पौध लगाई। तो इसी मिशन को आज शाम तक चलेगा, देर रात तक कई जगह फूलों का मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उसके साथ ही साथियों अब पौध बिजाई का काम चल रहा है 1 महीने से लगातार, और 10 दिन 12 दिन और चलेगा। उसके बाद उसका पौध का वितरण होगा। ये नवंबर और दिसंबर 2 महीने पौध का वितरण चलेगा। उसके बाद उसकी देखभाल और फरवरी से अप्रैल तक जो इसका बीज कलेक्ट करने का ये मिशन चलेगा। तो उसमें हम अपने साथियों के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हम तरह तरह के फूलों के बीज इकट्ठे करेंगे ताकि अगले साल के लिए उसकी बिजाई की जा सके।
तो इसी को लेकर हम पर्यावरण संरक्षण, जो आज पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग है, वातावरण पर्यावरण प्रदूषण है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे आदमी और पूरी मतलब जीवन की जो जीवित वर्ग है जो सारा जूझ रहा है इस समस्या से। इसी समस्या को में थोड़ा अपना भी एक मानव होने के नाते अपना भी योगदान बनता है कि हम पर्यावरण को का संरक्षण करें, तो पानी का संरक्षण करें। इसके साथ बहुत सारे स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को लेकर बात कर रहे हैं। इस छोटा सा प्रांगण है जिसमें हजारों पौधे हैं, हजारों पौधों के साथ मतलब सैकड़ों किस्म के पौधे हैं। उसमें मतलब बहुत सारे तो फलदार पौधे हैं भी। बच्चों का इतना मतलब संरक्षण पौधों का देखा कि किसी भी फलदार पौधे के फल भी लगे हुए हैं, किसी का नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे फूलदार पौधे हैं, किसी फूलदार पौधे का नुकसान नहीं हुआ। बिल्डिंग का कहीं भी मतलब पूरी चीज़ अनुशासन में दिख रही है जहाँ। तो इसलिए मैं विद्यालय परिवार को एक बार पुनः फिर बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा और हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे और हम भी अपने विद्यालयों में ऐसा करने के लिए प्रयास रहेंगे। और जो भी शिक्षक साथी इस पेज को देख रहे हैं, जो जिनके पास जिन तक ये आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ते रहे। इसी के साथ धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, डॉक्टर रामजी जयमल जी। ये अभियान फूलों से धरती को गुलजार करने का अभियान लगातार आगे बढ़ेगा और इसके अलग अलग जगह पे जो पड़ाव होंगे उसको लेकर के हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और आप सबसे निवेदन ये कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यदि चाहते हैं कि फूलों की पौध प्राप्त की जाए, ये पूरे तौर पे स्वैच्छिक रूप से और मुफ्त पौध मिलती है। नवंबर दिसंबर में ये पौध तैयार हो जाएगी। आप यदि चाहें अपने स्कूल में लगाना या किसी भी अन्य घर पे स्थान पे लगाना तो आप प्राप्त कर सकते हैं पौध। और इस मिशन से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं, किसी तरह से भी आप अपना समय लगा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप ज़रूर बताएं कि यदि आप इस अभियान के साथ जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं। और जैसा कि जगदीश जी ने और डॉक्टर रामजी जयमल जी ने कहा कि आज का जो बड़ा संकट है, पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। पर्यावरण में प्रदूषण और पर्यावरण के लगातार बिगड़ने से अनेकानेक बीमारियों का जो जाल है वो हमें अपने कब्जे में ले रहा है। कोरोना का एक पूरा भयानक संकट वैश्विक स्तर पे हम देख चुके हैं और अनेक बीमारियां जो कभी गांव में नहीं हुआ करती थी वो आज पांव पसार रही हैं और लोगों को अपना ग्रास बना रही हैं। हमें लगता है कि ये बीमारियों के फैलने का मुख्य कारण हमारा प्रकृति से दूर होते जाना है और प्रकृति के से कट करके हम लंबे समय तक अपना जीवन और ये जो ताना बाना है उसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए भी ये जरूरी है। डॉक्टर रामजी जयमल ने ये जो फूलों का अभियान शुरू किया था, ये अभियान पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए किया था कि पौधे लगाए गए और पौधों को लगा करके उन्हें और ज़्यादा एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर फूलों के पौधे लगाए गए। तो फूलों को देख करके लोगों जो भी दर्शक देखते, जो भी वहाँ पे आते, उनका मन प्रसन्न होता और जो पौधे बीच में लगे हुए थे उन पे तो कोई आँच नहीं आती। और इस अभियान को लेकर के पूरी प्रशंसा मिलती और इस तरीके से ये फैलता गया। ये जहाँ पे अभियान, आपको और बता दें कि ये जहाँ अभियान शुरू किया गया था वो ऐसी जगह थी दड़बी के पास में जहाँ पे लोगों के द्वारा मरे हुए मवेशी, पशु आदि डाले जाते थे
और वहाँ पे दुर्गंध का वातावरण रहता था, वहाँ गंदगी रहती थी, और वहाँ पे फूलों को लगाना और फूलों की एक पूरे गुलजार करना, ये काम वहाँ से शुरुआत की गई और धीरे धीरे फैलता हुआ ये पूरे उत्तरी भारत में पहुँच चुका है आज ये अभियान। आप भी इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान का हिस्सा बने, ऐसा आपको निवेदन है, ताकि हम सब प्रकृति से जुड़ सकें, हम सब मिल करके एक ऐसा खुशनुमा माहौल निर्मित कर सकें जहाँ पे हम अच्छा एहसास प्राप्त करें, जहाँ पे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हमारे सामाजिक संबंधों में एक नया वैचारिक मोड़ आए। तो आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप चाहें तो इस वीडियो को और साथियों तक भी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।